हाय एवरीवन। अब हम लोग लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर यूजर साइन अप के लिए यूआई बनाएंगे। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूजर साइन अप की जरूरत क्यों पड़ेगी, पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, कोड भी करके देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। सो जैसे ही यूजर यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा ना, तो एक फॉर्म दिखेगा यहाँ पे साइन अप के लिए। और अगर यूजर विदाउट इन्फॉर्मेशन फिल करे डायरेक्टली साइन अप पे क्लिक कर देगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एरर मैसेज भी दिखेंगे। अगर नेम फिल कर दिया, बाकी चीजें फिल नहीं करी, तो उनके ऊपर एरर मैसेज दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। सो वैलिडेशन भी इसी पार्ट के अंदर हम लोग अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा अगर यूजर यहाँ पे क्लिक नहीं करता, डायरेक्टली कोई भी क्विज अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, जैसे कि जावा का क्विज यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, यूजर लॉगिन या फिर साइन अप नहीं करा हुआ, तो भी उसको यहाँ पे बटन दिखने वाला है। और इस वाले बटन पे जैसे यूजर क्लिक करेगा तो अगेन यहाँ पे उसको साइन अप करना पड़ेगा या फिर लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। अब लॉगिन वाला ऑप्शन कहाँ है वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बनाएंगे, जब पूरा लॉगिन का यूआई रेडी करेंगे हम लोग। ऑलराइट, ओके। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि साइन अप करवाने की जरूरत कहां पड़ रही है, डायरेक्टली क्विज को अटेम्प्ट करवा दो। देखो, बहुत सारे यूजर्स होंगे। अगर यूजर ऐसा चाहता है कि जो उसके क्विज हैं, जो उसने अटेम्प्ट करे हैं, उसका स्कोर वगैरह, उसके मार्क्स वगैरह स्टोर रहें कहीं पे, वो देख पाए बाद में भी, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो उसको साइन अप करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही वो ईमेल और पासवर्ड एंटर करे, उसकी डिटेल्स आराम से डाटाबेस में से फेच होकर यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी जाए। ऑलराइट, ओके। सो अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले एक व्यू बनाना पड़ेगा साइन अप के लिए, देन एक राउटर एंड कंट्रोलर बनाएंगे। आफ्टर दैट जो हम लोग यूआई बनाएंगे उसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, देन एरर मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, और लास्ट में पूरे फ्लो को टेस्ट करेंगे प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है लारावेल की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक व्यू बना लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर साइन अप। और जैसे ही एंटर करूंगा तो एक व्यू बन जाएगा हमारा रिसोर्सेज के अंदर। और इसको अगर आप लोग ओपन करना चाहते हो तो रिसोर्सेज के अंदर जाओगे, व्यू में जाओगे, एंड देन यहाँ पे यूजर साइन अप वाला आपको पेज दिख जाएगा। ठीक है, इसमें काम करेंगे, बट इसको ओपन करने के लिए डेफिनेटली हमें एक राउट भी बनाना पड़ेगा। तो आप लोग जाओगे राउट्स पे, web.php पे, और जहाँ पे यूजर वाले हम लोग राउट्स बना रहे हैं, इसके पास हम लोग एक राउट और बना देंगे। यहाँ पे बना दूंगा राउट : गेट, और देन हम लोग यहाँ पे करते हैं यूजर साइन अप। और इसके ऊपर कौन सा, डायरेक्टली हम लोग व्यू ओपन कर देंगे एक्चुअली, बिकॉज पहले गेट रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत है नहीं हमें कंट्रोलर वगैरह के ऊपर, तो डायरेक्टली व्यू ओपन कर देंगे। और जो हमारा व्यू का नाम है वो भी सेम ही है, तो इसको आप चाहो तो पेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, देन आप यहाँ पे आके एक बार के लिए इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो व्हाइट पेज आ रहा है आपके पास। अब व्हाइट पेज का सिंपल सा मतलब ये है कि ये पेज ओपन तो हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ, हेलो, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख जाएगी, यू कैन सी दैट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस तरीके से नहीं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना साइन अप वाले बटन के ऊपर, तब ये इस पेज के ऊपर जाना चाहिए, राइट। बिकॉज यूजर ऐसे थोड़ी जाएगा कि डायरेक्टली यहाँ पे लिखेगा एंड देन जाएगा, ये तो चीज़ ठीक नहीं है ना। तो इसके लिए आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा यूजर नेव बार के अंदर। ठीक है, यूजर नेव बार ब्लेड वाली फाइल के अंदर जाओगे, और यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिख जाएगा। ये रहा लॉगिन का, अच्छा लॉगिन का ये साइन अप का है नहीं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक यहाँ पे साइन अप का भी बना लेते हैं। साइन अप का ऑप्शन बना लिया, और अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख भी रहा है, ग्रेट। एंड सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यूजर साइन अप, यूजर साइन अप लिख दिया। ओके, सो जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, आप अब देख पा रहे हो इस पेज पे हम लोग आ गए। बट यहाँ पे हेडर वगैरह कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, डेफिनेटली बनानी पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग, आपको ध्यान है जब हम लोगों ने डैशबोर्ड वाला पेज बनाया था ना यहाँ पे, तो ये एडमिन लॉगिन वाली चीज़ दिख रही थी। क्या हम लोग इसी को कॉपी कर सकते हैं? इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। एक तो इनपुट फील्ड्स को हम लोग यहाँ पे रिपीट कर पाएंगे, बटन को चेंज कर देंगे, और हमारे पास कुछ वैलिडेशन के मैसेज वगैरह हैं वो भी हमारे रीयूज हो जाएंगे, राइट। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडमिन लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर आना पड़ेगा, और यहाँ से इसको कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दो। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि एडमिन की जगह पे आपको यूज़र लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र नेम, यूज़र साइन अप, इस तरीके से, एंड देन ठीक है, मैसेज वगैरह आ जाएंगे प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासवर्ड वगैरह की जो हमें फील्ड्स है, इसमें चेक कर लेता हूँ एडमिन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ पे भी एडमिन लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। ये
जो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी वो भी एडमिन साइन अप पे जाएगी, ठीक है, साइन अप, कूल, एंटर यूज़र नेम, एंटर यूज़र पासवर्ड, राइट। और ये मैंने एडमिन क्यों कर दिया, ये तो यूज़र आना था ना, ठीक है। अब कोई एक जगह पे रह गया बस, विच इज़ एडमिन लॉगिन ऊपर, तो यहाँ पे कर देंगे यूज़र साइन अप, ठीक है। अब मैं इस पेज के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे पहले तो वापस जाऊँगा, हाँ, अब यहाँ पे आऊँगा तो अब आपको दिखेगा कुछ ऐसा सा पेज, बट डेफिनेटली इनके अंदर भी हम लोग चेंजेस करेंगे अभी के लिए, बट ऊपर नेविगेशन बार भी तो नहीं है ना, वो भी तुम्हें लगानी पड़ेगी, कूल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास यहाँ पे बॉडी है ना, इसको एक बार के लिए अच्छा पहले मैं डायरेक्टली पेस्ट करके दिखाता हूँ, देन आपको दिखाऊंगा क्या इशू आएगा सीएसएस के अंदर, देन उसको हम लोग फिक्स करेंगे, कूल। तो जो हमें आपको अगर होम वाला पेज था ना एक वेलकम वाला, हाँ, यहाँ से हमारी नेविगेशन बार उठा लेते हैं, बाकी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं यहाँ पे उठाऊंगा ना, आपको जो है थोड़ा अजीब लगेगा, यहाँ पे आया मैंने और बॉडी के अंदर यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया, सेव कर दिया। अब बोलोगे यार ये क्या हो गया, ये तो इधर आ गया पता नहीं क्या क्या। डोंट वरी, इसका रीज़न ये है बिकॉज यहाँ पे ना हम लोगों ने सेंटर लाइन वगैरह का रखा है, जस्टिफाइड सेंटर एंड आइटम सेंटर का रखा है, फ्लेक्स वगैरह दे रखा है, तो इस तरीके से दिख रही हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसको तो पहले बना दो डिव, ठीक है, इसको डिव बना दिया और यहाँ इसके ऊपर लगा दो बॉडी, आपने बॉडी भी लगा दी, बढ़िया। अब नीचे एक एक्स्ट्रा डिव आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक हमने एक्स्ट्रा डिव लगाया ना इस तरीके से, कूल। अब आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, सही दिख रहा है। और जो बॉडी है ना, इसके अंदर अब आप आके यहाँ पे जो क्या कहाँ गया हमारा ये वाला हेडर था, नेविगेशन बार था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया एंड नाउ ग्रेट, ठीक है, अब सही है। अब हमें इसकी जो फील्ड्स हैं बस वो चेंज करनी है और कुछ नहीं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर यूज़र नेम है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद पासवर्ड है, बट मैं चाहता हूँ पासवर्ड से पहले ना यहाँ पे एक ईमेल भी आ जाए, राइट, ईमेल की भी जरूरत पड़ेगी हमें डेफिनेटली, तो मैं यहाँ पे ईमेल लगा देता हूँ। तो यहाँ पे डालेंगे यूज़र ईमेल, और जो फर्स्ट लेटर है ना इसको सबको मैं कैपिटल कर दूंगा यार, यहाँ पे ना मुझे ऐसे सही सा नहीं लग रहा, नेम कर दिया। देन यहाँ पे साइन अप का जो एस है ये भी मैंने कैपिटल कर दिया, ये सब ठीक है। यूज़र ईमेल आ गया और यहाँ पे डाल देंगे हम इसका नाम ईमेल, और यहाँ पे डाल देंगे एंटर यूज़र ईमेल। अच्छा, अब यूज़र का नाम हो गया, डेफिनेटली ईमेल डाल दिया, पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड भी चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। तो एक जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड वाली फील्ड बना रखी है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड भी बना लेते हैं। यहाँ पे आया, इसके ऊपर एरर की जरूरत पड़ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इवन नहीं इसके ऊपर एरर की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज ये दोनों मैच होंगे और मैचिंग की हम लोग वैलिडेशन लगा देंगे, तो इसके ऊपर मैसेज की एरर की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी तब हम लोग देख लेंगे, बट मेरे हिसाब से नहीं। देन आपने लिखा है यहाँ पे पासवर्ड, और दोनों जगह पासवर्ड है, बट दोनों जगह पासवर्ड नीचे पासवर्ड कन्फर्मेशन आएगा, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे अंडरस्कोर कन्फर्मेशन, ऑल राइट। सो और यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे कंफर्म पासवर्ड, कूल, एंटर, यहाँ पे भी कर देंगे कंफर्म पासवर्ड, ग्रेट, ओके। सो सब सही है। अब अच्छा, लॉगिन वाला बटन को साइन अप में चेंज करना पड़ेगा, मेन चीज़ तो रह गई साइन अप, ग्रेट। अब इस पर क्लिक करूंगा, ये तो भाई कहीं कहीं जा रहा है, राइट, अब इसका हमें पता नहीं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म के अंदर, कहाँ गया हमारा फॉर्म खो गया, हाँ ये रहा फॉर्म, ये जो राउट बनाया है सेम राउट आपको web.php के अंदर जाके भी बनाना पड़ेगा, बट वो पोस्ट टाइप का बनाना पड़ेगा। सो सिंपली यहाँ पे लिखो, बिकॉज पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे देन जाओ पोस्ट, इस तरीके से पाथ डाल दिया, और ये पाथ डालने के बाद आप यहाँ पे फंक्शन डालोगे जिसके ऊपर लेके जाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे करूँगा यूज़र साइन, और साइन अप का जो एस है ये कैपिटल कर दिया जाए, बढ़िया रहेगा, लास्ट में सेमीकोलन। अब जो ये फंक्शन है ना, ये आपको बनाना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर जाके। सो कंट्रोलर ऐप के अंदर जाओगे, देन HTTP यूज़र यहाँ पे मिल गया, हाँ। तो सबसे जो लास्ट वाला फंक्शन है, इसके बाद हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे यूज़र कंट्रोलर, इसके अंदर आप लोग रिक्वेस्ट लेके आओगे, जो यूजली हम लोग बहुत सारे कंट्रोलर के अंदर लेके आते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखो रिक्वेस्ट टाइप का, बस सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो रिक्वेस्ट टाइप की क्या है, डॉलर रिक्वेस्ट, इस वेरिएबल का नाम आप चाहो तो REQ भी कर सकते हो, जो भी आप नाम रखना चाहो वो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन एक बार के लिए रिटर्न करते हैं डॉलर रिक्वेस्ट, कि हमें रिक्वेस्ट में मिल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, बैक करेंगे,
चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं है, ये कह रहा है कि भाई इनवैलिड राउट बता रहा है। चेक कर लें क्यों इनवैलिड बता रहा है। बिल्कुल बताएगा इनवैलिड, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे कोई क्लास तो लगा ही नहीं है, राइट। तो इवन यहाँ पे हम लोगों को पहले क्लास लगानी पड़ेगी और लास्ट में इसको बंद करना पड़ेगा। नाउ इट शुड वर्क फाइन, ठीक है। अब बता ही नहीं था ना कि कौन सी कंट्रोल यानी कि कौन सी क्लास के अंदर फंक्शन बना हुआ है। अब देखो अब ये सही आ गया भाई, लेकिन सारी चीज़ें ना लें, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें फिल करके भी देख लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे डालते हैं हम अनिल, ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे anil@test, पासवर्ड डाल देता हूँ 123, कंफर्म पासवर्ड डाल देता हूँ 123, साइन अप करूँगा, सारी चीज़ें बढ़िया पहुँच गई एकदम। अब हमें वैलिडेशन भी लगानी है। वैलिडेशन लगाने के लिए क्या करोगे आप, सिंपली आओगे यूज़र कंट्रोलर के ऊपर, देन यहाँ पे लिखोगे $validate इक्वल टू $request वैलिडेट, और इसके अंदर जो जो वैलिडेशन पास करना चाहते हो, जैसे कि सबसे पहले मैं लगाना चाहता हूँ नेम पे वैलिडेशन। भाई नेम तो डेफिनेटली देखो रिक्वायर्ड ही होगा, राइट, रिक्वायर्ड, और मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद में आएगी ईमेल, ईमेल रिक्वायर्ड है और इसकी ईमेल की ही वैलिडेशन लगेगी। लास्ट में है हमारे पास पासवर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड है, मिनिमम 3 कैरेक्टर का है, ये भी चलेगा। और इसके अंदर एक वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे और लगाएंगे, विच इज़ कन्फर्म। अब जब भी कन्फर्म वैलिडेशन लगाते हैं ना, ध्यान से सुनना जो मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो ये हम लोग कन्फर्म वाली वैलिडेशन लगाते हैं ना, ये चेक करती है कि क्या मेरे पास जो फॉर्म बना हुआ है, कहाँ गया फॉर्म, हाँ, ये जो फॉर्म बना हुआ है इसके अंदर कन्फर्म पासवर्ड कन्फर्मेशन की फील्ड है कि नहीं है। यानी कि थोड़ा और क्लियरिटी बताता हूँ, ये फील्ड का नाम अंडरस्कोर कन्फर्मेशन, ये चेक करता है यहाँ पे आके कि अगर ये नाम की कोई फील्ड है तो उसको वैलिडेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। अब एक बार के लिए चेक करें। अच्छा, इनकी हम लोगों ने वैलिडेशन के मैसेज नहीं दिखाए, बट स्टिल है, मैसेज में अभी दिखाऊंगा आपको, कुछ में भी प्रॉपरली काम करेंगे नहीं करेंगे देखते हैं, चेक भी नहीं करें हम लोगों ने, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे पासवर्ड वाला फील्ड हम लोगों ने प्रॉपर वैलिडेशन लगा दी थी, सही कह रहे हो, वैलिडेशन हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी थी, राइट। हाँ, यहाँ पे चेक करोगे कि ये पासवर्ड है, देन ये नेम है, ऊपर भी नेम है, ये ईमेल है ना, इसकी जगह पे यहाँ पे हमें ईमेल लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये था, अदरवाइज यहाँ पे क्या आ रहा, कुछ और आ रहा। अब क्लिक करते हैं, देखो अब इसने क्या बताया, नेम फील्ड, ईमेल फील्ड, पासवर्ड तीनों रिक्वायर्ड है। अब मैंने यहाँ पे अनिल डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया कुछ ईमेल आईडी और यहाँ पे डाल दिया 123, देन मैंने फिर से साइन अप करा। तो अब ये कह रहा है कि कन्फर्मेशन वैलिडेशन वैलिडेट कन्फर्म डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या है देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कन्फर्म लगा दें, सॉरी यार, यहाँ पे कन्फर्म्ड आएगा, राइट। अब आई थिंक ये काम करना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा बढ़िया से, लॉगिन पे तो है ही है, अनिल कुछ भी डाला मैंने, देन मैंने डाल दिया यहाँ पे कुछ और नीचे मैंने कुछ गलत डाल दिया, मतलब दोनों को मैच नहीं करवाया। अब देखो सारी चीज़ें इसने बोला कि भाई जो ये फील्ड है ये मैच नहीं हो रही है कन्फर्म मैसेज से, ठीक है। अगर सारी चीज़ें सही डाल देता हूँ, अनिल दिस ईमेल आईडी 123, यहाँ पे भी 123, अब करूँगा, अब सब कुछ सही है, तो अब कुछ नहीं बोलेगा, इस पे चला गया। अब आगे का काम हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ है कि जैसे ही मैं यहाँ पे आके लॉगिन पे अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, इसके ऊपर भी सेम यहीं पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो आपको जाना पड़ेगा इस फाइल के ऊपर, विच इज़ ये कौन सा पेज है हमारा, स्टार्ट क्विज, ठीक है। स्टार्ट क्विज वाले पे जाएंगे और ये बटन है ना, इसको आप कर दोगे एक लिंक में कन्वर्ट। कंडीशंस हम लोग लगाएंगे बाद में कि कब आपको यहाँ पे साइन अप लोगे। अगर यूज़र ऑलरेडी साइन अप है तो ये बटन थोड़ी दिखेगा, तब तो स्टार्ट वाला बटन ही दिखेगा ना, तो उस टाइम पे बटन ही रहेगा। बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे लिंक बना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कर देंगे HREF और इसमें कर दूंगा सिंपली यूज़र साइन अप, ठीक है। अब आप बोलोगे यूज़र को साइन अप नहीं करना, लॉगिन करना है, उसका ऑप्शन आएगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर जब हम लोग उस पर काम करेंगे, तो राइट। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जब लॉगिन पे काम करेंगे तब आएगा वो। अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो अभी इसी पेज के ऊपर जा रहा है, अगेन वैलिडेशन वगैरह प्रॉपरली काम कर रही है, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, और जो कोड है इसको भी हम लोग डाल देते हैं गिटहब के ऊपर, सो साथ के साथ ही काम हो जाएगा। git add dot git commit sign up UI git push, देन हम लोग यहाँ पे आके गिट में चेक भी कर लेते हैं कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो कौन सी रिपोजिटरीज़ में जाना है आपको, यहाँ पे
देन लारावेल क्विज, देखो अभी भी अपडेट हुआ है, जस्ट अपडेटेड नाउ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप के अंदर जाके हम लोगों ने कंट्रोलर में चेंजेस करे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज में चेंजेस करें, राइट। सो यहाँ पे कोड अपडेट हो चुका है। थैंक्स गाइस।